हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि होली का पर्व आ रहा है तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और होली क्यों मनाई जाती है उसी के विषय में है एक हम पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। अब दिति और कश्यप ऋषि के अशुभ समय में संग की वजह से दो पुत्र असुर पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्याक्ष का तो वध भगवान वराहदेव के द्वारा हो गया, तो हिरण्यकशिपु इस पर बहुत अधिक नाराज हो गया, विचलित हो गया। और उसने जो है कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की सोची कि मैं उनसे वरदान प्राप्त करूंगा और इन देवताओं का वध करूंगा, देवताओं से युद्ध करूंगा। तो उसने बहुत ही कठिन तपस्या की, हजारों हजारों वर्ष तक बिना अन्न के, बिना जल के रहकर, केवल वायु पर रहकर और उसको भी छोड़कर बहुत कठिन तपस्या की हजारों वर्षों तक। तो उसको ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त हुआ, जो कि आप सब लोग जानते हो कि उसने अमरता का वरदान मांगा था, परंतु ब्रह्मा जी ने वो देने से मना कर दिया कि वे स्वयं भी अमर नहीं है, तो वो अमरता का वरदान नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ और वरदान मांगिए। तो हिरण्यकशिपु ने उनसे वरदान मांगा कि ना मैं सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर ना अंदर। कई प्रकार से उन्होंने कई ऐसी चीजें रख के जो है उनसे वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, जो कि उन्होंने सब मान लिए। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि उसको तो कोई वध नहीं कर सकेगा, अब क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जो ये सारी जो जो भी उसने जो वरदान मांगे हैं वो सबको पूरा कर सके। ऐसा कोई प्राणी इस सृष्टि में तो नहीं है। तो वो इस प्रकार से निश्चिंत था। अब हिरण्यकशिपु के चार पुत्र थे, जिनमें प्रहलाद भी एक थे। अब 5 वर्ष के प्रहलाद जब वो पढ़ने के लिए गए, तो उनको यही पढ़ाया जा रहा था कि हिरण्यकशिपु ही सब कुछ है, आपको और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रहलाद महाराज को अपनी माता के गर्भ में ही नारद ऋषि के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, वो उनके गुरु थे, तो वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अब प्रहलाद महाराज अपने शिष्यों को, अपने जो अन्य शिष्य थे गुरुकुल में, उनके जो सहपाठी थे, उनको भी यही सिखाया करते थे कि आप भगवान विष्णु की ही आराधना करो। वे ही हमारे आराध्य हैं, वे ही सब कुछ हैं, वे ही सृष्टि के पालक हैं। तो जब भी वो कुछ उनके जो वो थे गुरु थे प्रहलाद महाराज के, वो सिखा पढ़ाकर उनको लेकर आया करते राजा के पास, हिरण्यकशिपु के पास। परंतु वो आकर फिर वही बोलते कि हाँ जी, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही हमारे पालक हैं, वही हमारे भगवान हैं। पर हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास करे प्रहलाद जी को समझाने के, लेकिन वो अपने अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुए, वो बिल्कुल अडिग नहीं हुए। हिरण्यकशिपु ने उनको बहुत तरह से मारने का प्रयास किया। उन्होंने उनको विषैले सर्पों के गड्ढे में गिरा दिया, उनको गजराज के द्वारा दबाया गया, उनको समुद्र में फेंकवा दिया गया, और भी कई प्रकार से उनको जो है मारने के प्रयास किए गए, विष मिला दिया उनके खाने में। परंतु भगवान की वजह से उनकी रक्षा हुई, और भगवान विष्णु ने ही उनकी रक्षा की, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी प्रकार करते हुए जब सब साम दाम दंड भेद सब उसने अपना लिए हिरण्यकशिपु ने, और वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसने जब बुलाया प्रहलाद को अपनी सभा में और पूछा कि बताओ कहाँ है तुम्हारे भगवान विष्णु, क्या वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद जी पूरे अपने अडिग थे, उनको पूरा विश्वास था, अनन्य भक्ति थी उनकी अपने भगवान में। उन्होंने बोला हाँ वो मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने बोला कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या इस खंबे में है भगवान, ये पत्थर का खंबा, इसमें भी क्या भगवान है। तो हिरण्यकशिपु के इतना कहने पर प्रहलाद ने बोला हाँ इसमें भी मेरे भगवान हैं। तो भगवान उसमें से ही भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने की प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया, जिस प्रकार की उन्होंने कहा था। अब हिरण्यकशिपु जब ये प्रयास कर रहा था अपने मारने के प्रहलाद महाराज को, तो इसी दौरान जो है वो बहुत ही परेशान हो गए। जब वो नहीं कुछ कर पाए, तो उन्होंने, उनकी बहन होलिका ने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार ये लड़का जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो उसने बोला इसमें क्या समस्या है, मुझे एक बार ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं अग्नि से किसी भी प्रकार से अगर मेरा स्पर्श हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो अग्नि मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी और आप अग्नि जला देना। प्रहलाद तो जल जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, होलिका को कुछ नहीं होगा। परंतु हुआ उल्टा।
होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित निकल आए अग्नि में से, भगवान ने ही उसकी रक्षा की। तो अब हम किसी के भी मन में ये आ सकता है कि ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान क्यों गलत चला गया, उल्टा क्यों चला गया। तो यही प्रश्न होलिका ने जलते हुए प्रहलाद महाराज से किया कि आपको तो कुछ नहीं हुआ और मुझे तो वरदान मिला था, परंतु फिर भी मैं जल रही हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्रह्मा जी का ये उत्तर था कि आपने जो है, मैंने ये वरदान आपको आत्मरक्षा के लिए दिया था, किसी अन्य जीव को परेशान करने के लिए ये वरदान नहीं दिया था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जल रहे हो। तो ये उन्होंने बोला। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव ने जब प्रहलाद की रक्षा की, तो अब हम इसमें से क्या शिक्षा ले सकते हैं कि प्रहलाद से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति। तो शरणागति थी कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं और आप ही मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने उनकी रक्षा की। और भगवान को कोई अधिक आडंबर की ज़रूरत नहीं है, उनको हमारे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को क्या अर्पण करते थे, वो एक उनकी अनन्य भक्ति थी जो वो अर्पण करते थे। उन्होंने कोई उनको बहुत अधिक धन ऐश्वर्य ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो भगवान हमारे इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं, भगवान भावग्राही हैं, भगवान वस्तुग्राही नहीं हैं। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम प्रहलाद से ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति अगर हमारी होगी तो ही भगवान हमारा साथ देंगे। दूसरी, होलिका से हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं कि गलत रूप में किसी भी कोई भी हमें, अगर भगवान ने जो सब चीज़ें दी हैं ये भी एक वरदान स्वरूप हमें दी हैं, कुछ भी है, किसी के पास बल है, किसी के पास धन है, अगर हम उसका गलत रूप में प्रयोग करेंगे तो वो सही नहीं है। हमें उसको सही रूप में ही प्रयोग करने पर तभी वो हमारे फलदायी होगा और हमारी रक्षा भी होगी उससे। तो ये एक छोटी सी कथा है जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। अब होलिका का दहन हर वर्ष जो है हम फागुन मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी की शाम को होलिका का दहन किया जाता है। उसमें हम अपने अनर्थों को ही जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम लोग दहन करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार हम ये शिक्षा ले सकते हैं अपनी इन कथाओं से कि किस प्रकार हम लोगों को अपना जीवन चलाना है। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।